ना धीरता ना रे मैं प्यार में इतनी पागल हो गई हूँ, हर जगह आदित्य दिखता है। वो यहाँ कैसे आ जाएगा? आदि संभल के। गिर जाती तो चोट लग जाती। मैं तो जानबूझकर गिरी थी, जानती थी कि तुम संभाल लोगे। You take care of yourself. Bye. बाय। आदित्य, ये लड़की कौन थी? अभी यहाँ से गई तुम्हारी बाहों में। आदित्य कुछ बोलो। आदित्य, तुम्हारी चुप्पी मेरी जान ले लेगी। मैं तुम्हारी बात मानूंगी आदित्य, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, अपनी आंखों देखी नहीं। आदित्य, ऐसे मुझे मुंह मत फेराओ, कुछ तो बताओ, बताओ कौन है वो लड़की? जो तुमने देखा वही सच है कांची। प्यार करता हूं मैं उससे। रहना है उसका नाम। I'm sorry, मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हारा दिल दुखाया। ऐसा नहीं कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। हम बचपन से साथ पले बढ़े। हाँ जी, साथ रहते रहते इंसान की गलतफहमी हो जाती है कि उसकी पसंद उसका प्यार है, और ऐसा ही हमारे साथ हुआ है। प्यार का असली मतलब रहना से मिलने के बाद समझा मैं। दिल्ली जाके मेरी पूरी दुनिया ही बदल गई, और मैं इस बदलाव से खुश हूं कांची। अब मैं हिंदुस्तान नगर में पला बड़ा उस कुल्फी वाले का बेटा आदित्य नहीं रहा। मैं एक अच्छी सी नौकरी ढूंढ के बहुत सारा पैसा कमाना चाहता हूँ। हिंदुस्तान नगर की छोटी सोसाइटी से निकलकर बंगले में रहना चाहता हूँ, और इसीलिए मैंने रैना को चुना। वो पढ़ी लिखी है, मॉडर्न है, जमाने के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना आता है उसे। तुम आज भी वही हो जो 5 साल पहले थी। वही होटल के सपने, और इसके आगे तुम्हारी दुनिया ना कभी पहुंची है और ना तुम जाना चाहती हो। प्यार और शादी जिंदगी का एक बहुत बड़ा फैसला है, इसे दिल से नहीं दिमाग से लो। नहीं आदित्य, दिमाग से प्यार नहीं होता, प्यार हमेशा दिल से होता। दिमाग से प्यार किया होता तो तुमसे प्यार कभी नहीं करती। मेरे माँ बाप मेरे लिए जो भी लड़का चुनते ना, उसका हाथ पकड़ती और चले जाती। आदित्य, मैं तो तुम्हारी बचपन की दोस्त हूँ ना, तुम मेरे साथ धोखा कैसे कर सकते हो? अगर शहर जाकर तुम्हारे दिल में कोई और बस गई थी तो मुझे बता देते ना। यहाँ तक कि हमारी मंगनी हो गई, तुमने तब भी कुछ नहीं बोला। क्यों दिल तोड़ा मेरा, मेरे परिवार का? दिल मेरे नहीं, तुम्हारी वजह से टूटा है। मेरे घर रिश्ता लेकर चली और मुझसे एक बार भी पूछना जरूरी नहीं समझा। मेरे बाबूजी एक बहुत ही सीधे साधे और साधारण इंसान है। मेरे और रैना के बारे में बहुत इत्मीनान से उन्हें बताना चाहता था, लेकिन जब उन्होंने ये रिश्ते के बारे में हाँ कर दी तो मैं घबरा गया। और इतने सारे लोगों के सामने कैसे सच बोलता मैं? लेकिन अब बोल दूंगा कांची। माँ बाप की खुशी बच्चों की खुशी में ही होती है,
और मुझे पूरा यकीन है कि वो मेरी बात जरूर मानेंगे। और मैं जो तुम्हें पागलों की तरह प्यार करती हूँ, तुम 6 महीने यहाँ नहीं थे। रोज मैंने तुम्हारे नाम की माला जपी, तुम्हें देखने की ख्वाहिश थी। तेरा प्यार तो कभी नहीं बदला ना कभी बदलेगा। लेकिन मेरा प्यार बदल चुका है। मैंने जानबूझकर नहीं किया ये सब कांची, बस हो गया। मैंने तुम्हें रैना के बारे में बताने की बहुत कोशिश की, मुझे मौका नहीं मिला। मैं नहीं समझा पाया तुम्हें। लेकिन मैं अभी भी समझने के लिए तैयार हूँ आदित्य। चल, इन सबको एक बुरे सपने की तरह भुला देते। हम दोनों आज से, बल्कि अभी से एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। भूल जाओ आदित्य कि तुम्हारी जिंदगी में कोई लड़की शड़की आई और उसकी वजह से हम दोनों में लड़ाई झगड़ा हुआ था। अब तो तुम्हारी नौकरी भी लग जाएगी। चलो जल्दी से शादी कर लेते। अगर तुम्हें हिंदुस्तान नगर में नहीं रहना है ना, कहीं और चल के अपना घर बसाएंगे। तुम जैसे कहोगे ना, मैं वैसे बन जाऊंगी। सब कुछ बदल दूंगी, लेकिन मुझे छोड़ के मत जाओ। मैं तुम्हारे बिना एक दिन भी नहीं रह सकती। प्लीज आदित्य, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। प्लीज कांची, मैं तुम्हारा दोस्त रहा हूं, इसलिए एक सलाह देता हूं। मुझे भूल जाओ और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। और अगर रही बात हमारी सगाई की, तो सही वक्त आने पर घर वालों से इसके बारे में बात कर लेंगे। मैं चलता हूँ कांची। आदित्य, बाय। मेरी बात तो सुनो। आदित्य रुको, मेरी बात सुनो। रुको तो सही आदित्य, प्लीज मत जाओ। आदित्य। नहीं, ये सब बुरा सपना है। आदित्य मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। आदित्य तो मुझसे बहुत प्यार करता है। सब मेरी ही गलती है। आदित्य को किसी लड़की के साथ देख लिया और उसे इतना बुरा भला कह दिया। कितना बुरा लगा होगा उसे। उसकी कोई गलती नहीं है। अपने बचपन के प्यार को कोई भूल सकता है क्या? मेरा मन कहता है मुझे आदित्य को थोड़ा समय देना चाहिए। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। जियान, ठीक है, एक बार देखो तो सही। अच्छा, आपने अपना बैग लगा लिया और वो साइंस प्रोजेक्ट सबमिट कर दिया आपने? हाँ, और कल टीचर्स उसके ग्रेड्स भी देंगी। पर मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगी पॉप्स। क्यों नहीं जाएंगी आप? बिकॉज कल पेरेंट्स डे है। हर बार सब बच्चों के मोमो पॉप्स दोनों स्कूल आते हैं, पर मेरे साथ सिर्फ आप होते हो। सब बच्चे मुझे टीज भी करते हैं और कुछ पेरेंट्स तो मुझ पे तरस भी खाते हैं। मुझे बहुत बुरा लगता है पॉप्स, इसलिए मुझे नहीं जाना पॉप्स। प्लीज मुझे फोर्स मत करिए। बेटा, आपकी मॉम के जाने के बाद आपके मॉम डैड दोनों मैं ही हूं ना, तो पेरेंट्स मीट पे तो मुझे ही जाना होगा ना बेटा। नो पॉप्स, पर मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाएंगी आप? जो बच्चे आपको परेशान करते हैं वो गलत है, आपकी कोई गलती नहीं है। अगर भगवान जी ने आपसे आपकी मम्मी छीन ली, उसकी पनिशमेंट आपको थोड़ा ना मिलेगी। जियान, आप पापा की ब्रेव बेटी है ना, इतनी आसानी से हार मान जाएंगी?
मैं आपके स्कूल जाऊंगा और उन बच्चों के बारे में कंप्लेंट करूंगा टीचर से। फिर देखना, आपको कोई परेशान नहीं करेगा। नो पॉप्स, आप किसी भी बच्चे की शिकायत नहीं करेंगे, और अगर आपने कंप्लेन की तो वो बच्चे मुझे और टीज करेंगे। अगर आपने ऐसा किया तो सब कहेंगे कि मैं पॉप्स की पेट हूँ। इसलिए बेग यू पॉप्स, आप ऐसा कुछ मत कीजिए। ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई तो सोल्यूशन निकालना होगा ना इसका। सोल्यूशन है, आप कांची से शादी करिए, मुझे मेरी नई मॉम ला दीजिए। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो प्लीज कल मुझे स्कूल जाने के फोर्स मत करिए, प्लीज। सब ठीक हो जाएगा ना? बोलिए, पहले जैसा हो जाएगा या नहीं, ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ये जरूर जानना चाहती हूँ। किसका दिल दुखाया था मैंने, जो आपने मेरा ही दिल तोड़ दिया? क्या है आपके मन में? क्या सोचा है आपने मेरे लिए? माँ, मैं सोच रही हूँ कांची की शादी की तैयारियां अभी से थोड़ी थोड़ी शुरू कर देते हैं। हाँ बहू, सही सोचा तुमने। अब देखिए ना, साड़ियाँ, कपड़े, लत्ते, गहने सब खरीदने हैं। फिर हमारा इतना भरा पूरा परिवार है, सबके लिए कुछ ना कुछ लेना होगा, और लड़के वालों के लिए ऊपर से अलग से लेना पड़ेगा। माँ, दादी, कांची दीदी कहाँ पर है? अभी तक आई नहीं, क्यों? ले, आ गई कांची। कांची दीदी, कांची, माँ, क्या बात है बेटा? तबीयत तो ठीक है? मुझे क्या होना है? शायद चलते चलते थक गई। हाँ माँ, वैसे तो मैं भी थक गई हूँ। आप हम दोनों के लिए जल्दी से ठंडी ठंडी छाछ बनवा दीजिए ना। हम दोनों हाथ मुंह धो के आते हैं। हाँ? ठीक है बेटा, मैं भी लेकर आती हूँ। कांची दीदी, मुझे आपको कुछ पूछना है। आदि जीजू और इतना अजीब बर्ताव, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? कहीं टिंकी ने मेरी और आदित्य की बातें तो नहीं सुन ली? नहीं नहीं, ये वहां कैसे आ सकती है? क्या क्या मतलब? वो अपना नेहरू गार्डन के करीब का जो कॉफी शॉप है ना, मैं वहां किसी काम से गई थी और बाहर से आदि जीजू को गुजरते देखा तो मैंने आवाज दी, पर शायद पहली बार उन्होंने मेरी आवाज सुनी नहीं, इसलिए मैं उनके पीछे पीछे चली गई। 3-4 बार पुकारा, फिर भी वो ऐसे गुजर गए जैसे मुझे जानती ही नहीं हो। फिर क्या हुआ? फिर क्या, वही तो मैं कह रही हूँ, कुछ हुआ ही नहीं। अपनी होने वाली साली को ऐसे कैसे अनदेखा कर सकते हैं? इससे बड़ा और क्या गुनाह कर सकते हैं? आने दो, अच्छी खबर लूंगी मैं उनकी। अरे, आपको क्या हो गया? आप तो सीरियस हो गई। अरे मैं तो आपको छेड़ रही थी बस। मुझे क्या होना है? कुछ भी नहीं। तू और माँ ऐसे ही मेरे पीछे पड़े हुआ। कांची, वो लक्ष्मी तुम्हारे लिए चिट्ठी रख कर गई है। प्यारी कांची, जो भी मैंने इस चिट्ठी में लिखा है तुझसे खुद कहना चाहती थी, पर मुझ में अपनी सहेली का दिल टूटते देखने की हिम्मत नहीं थी। इसलिए मैंने खुद तुझे वहां भेजा जहां आदित्य उस लड़की से मिलने वाला था। मैंने और किशन ने
आदित्य को उस लड़की के साथ बस स्टॉप पर देखा था और आदित्य ने कहा कि मुझे बस 1-2 दिन दो, बस ये नौकरी लगने के बाद मैं अपनी मंगेतर को सब सच बता दूंगा। क्योंकि आदित्य जी को पहले कभी देखा नहीं था, पर जैसे ही तूने मुझे उनसे मिलवाया सारी बातें पानी की तरह साफ हो गई। देख कांची, तेरा और आदित्य का साथ बचपन से लेकर अब तक चलता आ रहा है, इसलिए अगर तुझे मेरी कही बात पर कम और अपने प्यार की ताकत पर ज्यादा भरोसा हो तो अपने प्यार के लिए एक बार लड़ना जरूर। हिम्मत से आदित्य को वापस पाने की पूरी कोशिश करना। एक और बात, इस मुश्किल दौर में तुझे अपनी सहेली की किसी भी पल याद आए तो पुकार लेना, उठकर पहुंच जाऊंगी। कांची बेटा, कांची, कांची, ये देख, मैंने आदित्य की मनपसंद बादाम की खीर बनाई है। जा, जाकर उसे दे आ। नहीं नहीं माँ, मैं क्यों जाऊं, आप ही दे आइए ना। हाय हाय, ये तू क्या कह रही है? तेरी तबीयत तो ठीक है? अरे जो लड़की बहाने बनाकर आदित्य से मिलने जाती थी, उसे मैंने काम से जाने को कह दिया तो संत बन रही है। चल ठीक है, आज मैं तुझे इजाजत दे रही हूँ उससे मिलने की। ये ले, ये खीर उसे खिलाना, खुश हो जाएगा। अब सोच क्या रही है? ये ले, जाकर खिला दे उसे। वो तो ठीक है। मैं तुमसे थोड़ी देर में बात करता हूँ। बाय। आदित्य, माँ ने तुम्हारे लिए खीर भिजवाई है। मुझे माफ कर दो आदित्य, गुस्से में ना जाने तुम्हें क्या अनाप शनाप कह दिया, लेकिन ये सब मेरा प्यार था तुम्हारे लिए। हर कोई अपने प्यार के लिए पोजेसिव होता है ना, मैं भी हूं। तुम्हें किसी और लड़की के साथ देखने की बिल्कुल हिम्मत नहीं है मुझ में। तुम्हें खो ना दूं, इस बात से बहुत डरती हूँ, इसीलिए शायद तुम्हें इतना कुछ कह दिया। लेकिन मैं समझ गई हूँ कि सारी मेरी गलती थी। मुझे माफ कर दो आदित्य। ओके। मैं जानती थी तुम्हें थोड़ी टाइम की जरूरत है। ठंडे दिमाग से सोचोगे तो समझ जाओगे कि तुम्हारा रायना को चुनने का फैसला बिल्कुल गलत है। वो लड़की तुम्हारे लिए ठीक नहीं है आदित्य। और वैसे भी बचपन की दोस्त, बचपन का प्यार 2 दिन में थोड़ी बदल जाता है। कोई बात नहीं, तुम भटक गए थे, लेकिन अब भगवान जी सब संभाल लेंगे। मैं नहीं कांची, भटक तुम गई हो। मैं तुम्हें साफ साफ बता चुका हूँ, अब इस बारे में बार बार बात नहीं करना चाहता। और यूं परेशान होकर आंसू मत बहाओ, वरना सबको पता चल जाएगा। कांची, बाबूजी और तुम्हारे घर वाले का सामना करने का कोई मूड नहीं है मेरा। किस बात का मूड नहीं है बेटा? और क्या बातें हो रही है दोनों होने वाले मियाँ बीवी में? बाबूजी कुछ नहीं, वो खाना बहुत ज्यादा खा लिया था तो खीर खाने का मूड नहीं है। कांची खीर लाई है, अब आप लो ना। हाँ बिल्कुल, मैं आता हूँ बाबूजी। हाँ हाँ ठीक ठीक। अरे बेटा तू इसकी बातों को दिल पे मत लगा, पगला है मेरा आदित्य। तू चिंता मत कर, थोड़ी देर बाद मैं खुद ही उसे खीर खिला दूंगा, है? पर बेटा ये जो तू रोज कुछ ना कुछ बना कर ले आती है, अच्छा नहीं लगता मुझे। आदित्य के दिल्ली जाने के बाद तूने कितनी मदद की मुझे मेरी दुकान चलाने में। तेरे कैटरिंग के हर ऑर्डर में दुबे जी की आइसक्रीम जरूर शामिल होती थी। बेटा सच कहूं ना तो मुझे गर्व है अपनी इस बहू पर। तू सचमुच
लक्ष्मी स्वरूप। अरे कितना परेशान था आदित्य अपनी नौकरी को लेकर, हैं? तूने वो समस्या भी हल कर दी, नौकरी दिला दी उसे। कल से उसे ऑफिस ज्वाइन करना है। आदित्य की नौकरी? आपको कैसे पता? अरे पता तो चलना ही था ना बेटा, अभी कुछ देर पहले ही तो वो फोन आया था अब अग्निहोत्री कंस्ट्रक्शन से। हाँ। आदित्य के लिए मैं इतनी पराई हो गई कि उसने मुझे इतनी बड़ी बात बताना जरूरी नहीं समझा। ना धीरता ना रे